हरियाणा में लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। इसे लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने के साथ ही लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं, जिसे वो अपने वोटों में तब्दील कर सके। अपने इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की करनाल पहुंचे, जहां वो विजय संकल्प रैली में शामिल हुए, जिनका मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। मंच को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया और करनाल से लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल के समर्थन में वोटों की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने विपक्ष को मुद्दाहीन बताया। भाइयों, आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। आज झूठ केस हुए और झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज इस प्रकार का झूठ कांग्रेस के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला है और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभा को संबोधित किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कामों का उल्लेख करने के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जनता का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कांग्रेस में बौखलाहट होने का आरोप लगाया। जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है बौखलाहट आई हुई है। केवल दिल्ली में बैठकर माँ बेटे की इच्छा को पूरा करने की उनकी एक मनस्थिति, ऐसे ही हरियाणा में बापू बेटा वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सपना लेते हैं, माँ बेटा प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम है कांग्रेस को ये तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि राहुल गांधी वो कहते हैं महात्मा गांधी का मैं अनुयायी हूँ, महात्मा गांधी के बराबर तो पासंग भी नहीं है। हाँ, एक बात महात्मा गांधी जी की अवश्य वो पूरी कर रहे हैं। गांधी जी ने 1947 में कहा था कि कांग्रेस का काम जितना था हो चुका, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस खत्म हो रही है। मंच को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने 10 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट को लेकर भी जनता से अपील की और अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात कही। आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के नाते 10 की 10 सीटें करनाल लोकसभा एकदम सुरक्षित हाथों में है। बाकी सीटें भी हम जीत रहे हैं और साथ में ही करनाल विधानसभा, यहाँ भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जनता का जो उत्साह है, एक तरफा ये लड़ाई है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 4 जून को 11 कमल के फूल खिला करके आप लोगों की झोली में डालेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों के साथ ही 1 विधानसभा सीट पर 25 मतदान होगा, जिसे लेकर सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना ये है कि 4 जून को आने वाले परिणाम में किसकी जीत होती है और किसकी हार। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।